फिर दोबारा पिछले साल भी मैंने तुलसी चोपा का पाठ कराया था, उस समय सेचू के बाद ही कराया था, तो उस समय भी इतने ही लोग थे। तो इस साल भी आप लोग काफी लोग हैं, तो मैं ये तुलसी चोपा को बताने का मेरा मौलम भी था पहले, उस मौलम के अनुसार हमारे यहाँ ये मामा जी हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं, इन्हीं के द्वारा ये तुलसी चोपा जी शिरो यांगचर खतरा की मामा जी पदेंगे जी ने जिस बार हम लोग ओम मनी पे में होगा जो प्रवचन समाप्त करे थे, दोबारा मामा जी ने मुझसे रिक्वेस्ट किया, तो मैंने कहा कि क्यों नहीं, अगर लोगों को सुनने की इच्छा है तो संगीत का छस जो हमने सीखा है, बुद्ध अमृत वाणी, जिस अमृत को पी करके हम लोग दुख के सागर से दूर हट करके असली ज्ञान की जो आनंदता, सहजता, असली जो खुशी, जो संगीत के ज्ञान का जो भाव है उसको समझना है, तो क्यों नहीं, हम तो इसीलिए बैठे हैं, इसीलिए हमने पढ़ाई किया 18-19 साल संगीत के छस के जो कमजोर बिगड़े ये जो है उसके अंदर डुबकी लगा के उसके अंदर जो मोती है, हीरा है, उसको हम लोग ने लिया, तो उस हीरा को बांटना, उस अमृत को आप लोग को पिलाना हमारा फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है। सिर्फ मुझे कहना चाहिए कि गुरु जी आइए, ये बताइए, कल्याण कीजिए, तो मैं तो जिंदा हूं। तो इस तरह से टेंडन होने से जो है हम लोग ये तुलसी चोपा का प्रवचन करने का अवसर मिला है, टेंडन ऐसा हो जाता है, समझिए ना। संगीत चुंदिंदे जी 35 साल की उम्र में बुद्ध हो गए थे, 35 साल की उम्र में, 29 साल की उम्र में घर छोड़े थे, उसके बाद 6 साल तक तपस्या की थे, उसके बाद ज्ञान को धारण करके फिर वो संन्यास हो गए थे, और 35 साल के बाद पूरा लगातार 45 साल तक छुस का प्रचार किए थे, छुस का अमृत वाणी को लोगों को पिलाया था। तो हमारा भी यह मानना है कि अगर कोई लामा जी या कोई टुकुर बच्चे या जो भी है छुस को जानते होंगे, तो छुस का अध्ययन किया है, संयमन करके छुस का अनुभव है, उसके रस को आपने चख लिया, तो उस रस को दूसरों को खिलाना चाहिए, उस अमृत धारा को दूसरों को पिलाना चाहिए, तभी तो लोक कल्याण होगा ना। को तपस्वी बोल करके कहीं जंगल में, कंदराओं में, गुफा में जाकर के पेड़ के नीचे पूरा ज्ञान को हासिल करके वहां जाकर के किसी को नहीं बांटा, तो आप तो एक दिन मर जाएंगे, आपके साथ जो ज्ञान है वो आपके साथ ही खत्म हो जाएगा ना। तो इसलिए मेरा मानना है कि अधिक से अधिक जिनको ज्ञान की भाषा आती है, ज्ञान के बारे में आता है, उन लोगों को चाहिए कि ज्ञान को बांटना चाहिए, और बांटते समय हमेशा ये भाव होना चाहिए कि उसमें अहंकार ना हो, अभिमान की भावना ना हो, बिल्कुल बिना कंजूसी किए, बिना कपट किए, शुद्ध विचार के साथ बांटो, चाहे गरीब हो, चाहे राजा हो, रंग हो, जो भी है,
ज्ञान को बांटना ही है। ऐसा नहीं कि ये लोग अमीर है यार, इससे मुझे कुछ मिलना हुआ, इसको वाला दक्षिण देना है, चक्षण देना है, ये ज्ञान देना है, आप लोग इनको क्या देना है, इनसे मिलने वाला तो कुछ भी नहीं है। ऐसा सोचेगा तो वो गुरु भी गलत है। और जिसने रिक्वेस्ट किया मैं तो अमीर हूं, मेरे को तो रिम्पोचे छक भी देंगे, ज्ञान भी देंगे, क्योंकि मेरे पास चढ़ा हुआ है, मैं सोना चढ़ा दूंगा, हीरा चढ़ा दूंगा, पैसा चढ़ा दूंगा, और मेरे से मिलने भी देंगे, मुझे ज्ञान भी देंगे, वो गुरु भी गलत है और शिष्य भी गलत है। संगत का सुंग ऐसा है, संगत के सुंग जो है 6 वर्षों की तरह है। इसलिए अमृत का कुंड है, इस अमृत के कुंड में हर कोई व्यक्ति स्नान कर सकता है, हर कोई व्यक्ति इस अमृत कुंड से अमृत को लेकर के पी सकता है। यही तो संगत चंदन देश का खासियत है, समझ गए ना। संगत चंदन देश के छुस में ना कोई ऊंचा, ना बड़ा, ना जात, ना पाप, ना कुछ नहीं होता है, सिर्फ प्राणी मात्र होता है। क्योंकि संसार के हर एक प्राणी जो है दुख में है, सबको सुख चाहिए है, अमीरों को भी सुख चाहिए होता है, वो अमीरीपन में इतना दुखी होता है कि गरीबों से भी ज्यादा दुखी होता है वास्तव में, समझ गया ना। तो 45 साल तक संगत चंदन ने जब संघर्ष हो गए थे 35 साल की उम्र में, वहां से लोग लगातार 45 साल तक पैदल चलते, किसी पेड़ के नीचे, किसी पत्थर के ऊपर, चट्टान के ऊपर। जगो फुंगुरी में गए थे आप, जगो फुंगुरी क्या है, पहाड़ है, उस पहाड़ के ऊपर संगत चंदन ने हिमपति जो 12 हिमपति है उसका उपदेश कहां गया था, जगो फुंगुरी पर गया था। वो जगो फुंगुरी ऐसा पहाड़ जो दूर से देखने से गीत की तरह लगता है, जगो की तरह लगता है, उस पहाड़ पर जाकर के संगत चंदन ने शरम के बरल चिंबा का प्रवचन किया था, हिमपति का प्रवचन। किस लिए? लोगों के भलाई के लिए, कल्याण के लिए। संगेश को क्या पड़ा है, खुद तो मुक्त हो चुके हैं, लेकिन लोगों के लिए वो इतना सहायता करते हैं, इतना सहायता करते हैं, क्योंकि संगेश है। संगेश का मतलब करुणा का मूर्ति, ज्ञान का सागर। इतना करुणा का मूर्ति, ज्ञान का सागर जो बन गया व्यक्ति है। करुणा है तो सभी प्राणियों के प्रति दया की भावना, करुणा की भावना, निंजे की भावना, तुझे की भावना, छोटे मोटे बड़े छोटे को ध्यान में रखते हैं। जिसको अमृत की आवश्यकता है उसको पिलाते जाते थे, कल्याण कर देते थे। उनके विचारों में जो गलत फहमी होता था उसको धो करके उसको सदगति की ओर भेजते थे। यही संगीत का उद्देश्य था। इसलिए कहते हैं कि सबसे पवित्र काम संगीत के छुस के अंदर छुस को समझना और छुस को बताना, इससे बढ़कर छुम्मे जलाने में उतना पुण्य नहीं है, कुरान लगाने में उतना पुण्य नहीं है। स्वच्छ बिगड़े होकर में स्वच्छ का तो आपको पता ही है, मैंने आप लोग को कई बार समझाया है। स्वच्छ देते समय जो है रूल और रेगुलेशन के साथ स्वच्छ लेना चाहिए। स्वच्छ पैर के नीचे जा रहा है, बंदर से भी ज्यादा बदतर बन के झपट रहे हो। और वहां पर मेरे को किसी ने समाचार दिया, मेरे को बड़ा दुख हुआ। भाग्य है गुरु, मुझे आपकी कृपा से मैं दिल्ली में पढ़ा हूँ, छोपेमा में नहीं हूँ। छोपेमा में तो मैं हमेशा रहता हूँ, छत पर बैठ करके आपका प्रार्थना करता हूँ, आपका नमन करता हूँ। अच्छा हुआ कि मैं शिक्षक के दिन रिवासन में नहीं पहुंचा। आप लोग सोचते होंगे कि बड़ा खराब हुआ है, रिवासन में नहीं पहुंचा। रिवासन में तो भीड़ भाड़ में जाकर के झगड़ा फसाद ही करोगे ना, समझ गए। ज्ञान की भाषा बोल रहा हूँ, क्योंकि दर्जी चप्पा पढ़ने जा रहा है। दर्जी चप्पा में क्या लिखा है बाद में आपको पता लगेगा, तब आप लोग का आंख खुल सकता है। आंख खुलने वालों का खुल जाएगा, नहीं खुलने वाले का तो हमेशा बंद ही रहता है। हम खोलने की कोशिश करते हैं, सोते रहो आप करना चाहिए, समझ गए। जिसके अंदर संस्कार है वही तो वो है। मतलब धर्म के मैंने कितनी बार समझाया, शायद मुझे पूरा पता है कि आप लोग यहाँ से कुछ सीखे थे पहले, सचिव से पहले। वो मैंने प्रिपरेशन दे रहा था, सचिव भी आना है, वहां कुछ फर्क पड़ जाएगा सोच करके। दुर्भाग्य से हमारे यहाँ, दुर्भाग्य या सौभाग्य जो भी हो, हमारे यहाँ 1-2 हजार आदमी थे ना। आप लोगों ने तो कुछ ज्ञान सीखा ना, वहां भी आप लोग सतर्क रहे होंगे। लेकिन क्या पता कि वहां लोगों को देखकर आप भी बंदरों की तरह झपट रहे होंगे। वो में से जोड़ दिया, चलो कोई बात नहीं। मैं कहने का मतलब ये चाहता हूं कि जो दर्जे चौपा आप सीखने जा रहे हैं ना, इसमें आपको पता लग जाएगा कि बुद्ध क्या ज्ञान सिखा रहे हैं। समझ गए ना। ज्ञान किसी कहते हैं, उस ज्ञान के होने पर आपका शरीर और वाणी किस तरह से काम करेगा वो तब आप जाएंगे। मतलब निरासक्त भाव सिखाता है इसमें, समझ गए ना। निरासक्त भाव, जिंदा नहीं करने का भाव। ये संसार में है क्या है? कुछ भी नहीं है, बताते हैं संन्यास, कुछ भी नहीं है। तू इतना अहंकार क्यों है, इतना घमंड क्यों है? वो भी गुजरे, तू भी गुजरे, सबको तो गुजर के जाना है। तुम्हें तो यहाँ बैठना नहीं है, सबको तो जाने ही जाना है। कुछ इस तरह का इसके अंदर कह रहा हूं। कहने का मतलब ये मैं कह रहा हूं कि अगर आपके दिल के अंदर ज्ञान का दीपक जले तो जल गया, वही पर्याप्त है, बाकी कुछ आवश्यकता नहीं है। सब तो छोड़ के जाना है। जैसा नदी पार करते समय हम लोग
किश्ती का सहारा लेते हैं। जब नदी के पार पहुंच गया तो किश्ती को छोड़ना पड़ता है ना, किश्ती को चक के थोड़ी ले जाएंगे, वो तो जिम्बा हो गया। तो सब कुछ छोड़ के जाना है। जितना छोड़ते जाओगे उतना मन में आनंद आ जाएगा, जितना आनंद आएगा उतना संघर्ष के छोस को जानोगे, उतना छोस को जानोगे, लोगों का भी कल्याण होगा, अपने का भी कल्याण होगा। मरने के बाद तो रास्ता जो सीधा हाईवे बन जाता है, हिमाचल के शिखर में जाने का, पटाला के शिखर में जाने का, संघर्ष के शिखर में जाने का ऐसा खुल जाता है। कहने का मतलब है मन सन है यार, सन। अब ये दर्शी चुप्पा का पाठ करते समय आप लोग एकदम सतर्क होकर के सुनना, समझ गया ना। तो मैं क्या बोल रहा था, मेरे से विषय ही हट गया। तो अपने काल में संघर्ष चुनने देने 45 साल तक उसका खुल्लोकुर्शी किया, और संघर्ष के धक्का ठिलने में सबसे जो है गंभीर धक्का ठिलने, जिसे लीला कहते हैं, लीला का जो क्रियाकलाप जो है सिर्फ लोगों को रास्ता दिखाना, रास्ता दिखाना। देखो आप उस रास्ते में जा रहे हो, ये गलत है, इस रास्ते से चलो, इस रास्ते से चलो, यह सिखाते हैं संघर्ष पूरा अपना जीवन में। वो क्या है, दिग्पाची मिजाजी यवा तुम सब रचिए, पाप का कार्य के रास्ते में मत जाओ, पुण्य के रास्ते में जाओ, ये रास्ता सिखाते थे। पूरा जीवन संघर्ष ने ये सिखाया, टिप्पा माचे गेवा टुप, टिप्पा माचे गेवा टुप। पाप का कार्य मत करो, पुण्य करो, पाप का कार्य मत करो, पुण्य करो। ये दो चीजें हैं। समझने वाले समझ जाता है, नहीं समझने वालों को 1000 बार उनको बताओ फिर भी नहीं समझेगा। ये दो चीजें हैं संघर्ष के छोस में। गलत विचार को छोड़ो, अच्छे विचार को अपनाओ। जो विचार अज्ञान और द्वेष और राग से जुड़ा है उस विचार को छोड़ो। जो विचार दया, प्रेम, मानवता, सद्भावना से जुड़ा है उस विचार को अपनाओ, उसको भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ। तो इतना भरोगे कि तो मन और भी खाली नहीं जाएगा। मन का दायरा बहुत बड़ा है, हमारा मन का दायरा है ना, सन का जो दायरा है बहुत बड़ा है। इसको जितना भी भरो भरने वाला नहीं है। इसीलिए तो संघर्ष यंत्र समीक्षक बोलते हैं। संघर्ष का जो गुण होता है ना, समीक्षक, हमारे मन के अंदर संघर्ष का यंत्र इतना है उनके नाप तोल कर ही नहीं सकते, क्योंकि इतना बड़ा करुणा, दया, ज्ञान कौन नापेगा, कौन तोड़ेगा, हमारे अंदर इतना हिम्मत है। उसी तरह जैसे संघर्ष ने ज्ञान को अपने मन में भर करके अनंत बनाया, जिसका कोई अंत ही नहीं है, वो करुणा को उन्होंने अपने ज्ञान के साथ मिला करके अनंत करुणा में हो गए। वो करुणा में हम भी बन सकते हैं, क्योंकि एक साधारण व्यक्ति ही साधना करके पाप के कार्य को छोड़ करके धर्म के कार्य में जुड़ करके ये बुद्ध बन जाता है। बुद्ध बोल के कोई प्रभु नहीं है, ईश्वर नहीं है, कोई अल्लाह नहीं है, समझ गए ना। बुद्ध जो है हमारे मन की शुद्धता है, पवित्रता है। उस शुद्धता और पवित्रता को क्या कहते हैं हासिल करने के लिए दोर्जे चुप्पा के संगे चंदन देव जी ने नियत में इस सूत्र का पाठ कराया था। अपने जीवन में कई छुकी फूंको गेठी शितोंग बोलते हैं, 84,000 प्रवचन किए थे संघर्ष ने। 84,000 छुची फूंको गेठी शितोंग बोलते हैं। 84,000 प्रवचन, एक प्रवचन छोटा छोटा नहीं, बहुत बड़े बड़े प्रवचन किए थे लोक कल्याण के लिए, लोगों की भलाई के लिए, लोगों की मुक्ति के लिए, कि किस तरह से लोगों को नरक से निकाल करके स्वर्ग का हो या सुगति का हो, सुखावती क्षेत्र को उसमें भेजने का किस तरह से मैं प्रयत्न कर सकूंगा। इस तरह से मोलम के साथ उन्होंने ये कार्य किया था, समझ गया ना। तो कई छस किए थे। छस का जड़ वही है, पाप का कार्य मत करो, अपने चित्त को शुद्ध करो। चित्त का मतलब स्वयं को शुद्ध करो, अपने मन को खुद ही सुधारो। कैसा सुधारना है, मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा। सुधरना खुद को है, ऐसा नहीं कि संघर्ष की कुंडा के पास आप झुक गए तो आपका मन सुधर गया। ऐसा छस संघर्ष कभी सिखाते नहीं और सिखाएंगे भी नहीं कोई भी संघर्ष। रास्ता दिखाते हैं, रास्ता पर खुद को चलना पड़ता है, इसलिए संघर्ष को तोंबा बोलते हैं। तोंबा का मतलब क्या है, लम तमखेन, रास्ता दिखाने वाले, मार्गदर्शक। संघर्ष रास्ता दिखाते हैं कि ये रास्ता जो है धर्म का रास्ता है, पुण्य का रास्ता है, संघर्ष का रास्ता है। और रास्ता पर जाना किसको है, हमको है। न्यमलेंपा कौन होता है, जो उस रास्ते पर सही दिशा में चलता हो वो न्यमलेंपा होता है, समझ गया ना। उस रास्ते में जो सही दिशा में चलता हो वो न्यमलेंपा होता है। न्यमलेन का मतलब आंख बंद करके दुर्जे चिल्टुन बैठ करके, वो भी न्यमलेन नहीं है। क्यों, आंख तो बंद है, दुर्जे चिल्टुन है, पद्मासन में बैठे हैं, वज्रासन में बैठे हैं, जैसा भी बैठे हैं, आंख को बंद है, लेकिन मन भटके चारों ओर। फिर क्या भ्रम हुआ, बार बार से दिखता है कि मन जो है क्या कहते हैं तपस्या कर रहा जैसा लग रहा है। 3 साल के लिए थम गया जी, वो लामा तो थम गया, खुद करना है नहीं। लामा के बारे में कोई प्रशंसा करेगा, कोई निंदा करेगा, करना खुद को है ना। कहीं आरोप नहीं होना चाहिए, कहीं प्रशंसा नहीं होनी चाहिए, करना खुद को है। ये संजय चंद्र ने सिखाया था।
करना खुद को है। आप करोगे आपका कल्याण, आप नहीं करोगे तो लोग करे या ना करे, अच्छा करता हो तो उसका कल्याण, आपको क्या लेना देना है। उसका निंदा कर रहे हो, ये ऐसा वैसा है, निंदा करके आपको क्या लेना देना है। निंदा करोगे तो पाप खुद कमाओगे, प्रशंसा करोगे तो जिम्बा खुद कमाओगे, दोनों ही गलत रास्ता है ना। तो खुद को करना है। तो बंद करने का मतलब आंख बंद करके चौकड़ी लगा के बैठना थोड़ी होता है, मन भी तो साथ बैठना चाहिए ना। मन वाला चारों ओर जा रहा है, शरीर वाला बैठा जैसा लग रहा है, बीच छुस नहीं है। सबसे बड़ा मेरे को दिक्कत यह होता है कि थोड़ा ये चल रहा है ना, चलने दो, जैसा मेरे मन में आ रहा है चलने दो। तो क्या चल रहा है, जैसा बड़ा बड़ा वंग होता है, लुंग होता है ना, उस समय हम लोग इकट्ठे होते हैं, बहुत अच्छी बात है, इकट्ठे हुआ, छोटे माँ में इकट्ठा हो गया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगता है। छोटे माँ गुरु मुंशी जी का न्याय है, तीर्थ है, बहुत अच्छा है, इकट्ठे हो गए, छप छमने किया, इकट्ठा छप छमने किया, वो भी अच्छा है, परिक्रमा किया, वो भी अच्छा है। लेकिन मैं मेरा ये छप वाला जो सिस्टम है ना, तो वो तो दिमाग खराब हो जाता है मेरा। मैं कभी कभी छप में जाता ही नहीं हूं मैं, इसलिए भीड़ होगा तो मैं भाग जाता हूँ। इसका मतलब नहीं है कि मैं पलायन कर लिया ना, भाग इसलिए जाता हूँ कि अशांत मन से तो शांत मन होना अच्छा है। किसी होटल में जाके होटल बुक कर दिया, बंद कर दिया कमरा, अंदर बैठ करके गुरु मुझे तो लवदुल्ला पढ़ लिया, भद्रा गुरु पढ़ लिया, आंख बंद करके, गुरु मुझे आपके सामने है ना। गुरु मुंशी जी ने बताया उन्होंने नहीं बताया ना, यार सचिव में मैं सिर्फ विवाह के लिए आऊंगा, दूसरी जगह में नहीं आ सकता, ऐसा बोला गुरु मुंशी ने, नहीं बोला ना। जहां आप खड़े हो मन साफ होगा, मन पवित्र है, साफ सुथरा है, गुरु मुझे को ध्यान में किया, गुरु मुझे आपके समक्ष है, आप खुश, गुरु मुझे प्रसन्न और नम्र हो जाता है। मैं सो प्रेमा में आने का निंदा कभी नहीं करता, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सो प्रेमा में आ करके धर्म के नाम करके ये खुराफात ज्यादा होता है ना, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं एक स्वतंत्र गुरु, मन में जो सोचता हूँ कहता हूँ, कहना चाहिए, लेकिन ये अलग बोलो कहना चाहिए। आप लोग को मैं आज इस साल तो जो कुछ भी हो गया, जहां भी तीर्थ में जाते हो, चाहे दुर्जयन जाते हो, चाहे तमचोटुन जाते हो, चाहे जहां भी जाते हो, वहां जाते समय पहले अपने मन को सुधारो। मुझे तीर्थ जाना है, मेरा मन साफ होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, संन्यास के प्रति दत्ता होना चाहिए, गुरुमुखी के प्रति दत्ता होना चाहिए। जब वो मन शुद्ध हो जाता था तो वहां पहले से आपने प्रिपरेशन करके रखा है ना, तैयारी करके रखा है ना, वहां जाते समय फिर आपका मन सही कुरान में लग जाएगा, समझ गए ना, सही छम्मे जलाने में लग जाएगा, सही फिर सब सब जो है ना, सब भीड़ में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग गए होंगे तो बहुत गलती कर दिया, अगर आपका टांग टूटता था, सिर फट जाता तो किसका जिम्मेदार है। अगर सही ढंग से दे रहा हो तो ले करके बहुत आशीर्वाद है। जिल्लत ले लेता है, जिल्लत नहीं है, नहीं कह रहा जिल्लत, उससे ज्यादा जिल्लत मन में सोचना है। गुरु मुझे पूरा यहाँ आकाश में है, निर्मल कमल के ऊपर बैठे हुए, यहाँ साक्षात है, ऐसा वंश करो, वहां से किरण जो हत और हजर का थोक लो, आशीर्वाद सेटिस्फाइड हो जाओ। क्या फ्यूचर गुरु मुझे जिला मिल गया, कहाँ भीड़ में जा रहे हो, किसी बुजुर्ग को गिरा रहे हो, किसी का टांग तोड़ रहा है, तो पैर के नीचे दब करके बच्चे मर रहे हैं, ये है वो है, और सब पैर के नीचे आ रहा है, क्या लाना एकदम गंडों को खिलाओगे, वो तो पशु खाने लायक भी नहीं है। ऐसा मैंने सुना है ना, थोड़ा मुझे दुख हुआ, उस भाव को मैं प्रकट कर रहा हूँ। मुझ में कोई गुस्से की भावना नहीं है, सिर्फ मैं गुरु होने के नाते कभी कभी रोतर रूप करना पड़ता है, कभी कभी शांत होना पड़ता है, तब जाके लोग थोड़ा सतर्क होकर सुन पड़ते हैं। आइंदा जहां भी इस तरह से बहुत बड़ा कोई उत्सव होता है, वंग लुंग होता है, तो शांत होकर के बैठो, मन में झंझू का सन ले लो। यार सब तो है, ये लोग तो ना समझे कोई, मैं तो समझ रहा हूँ, किसी गुरु ने बताया था, संगत ने बताया है, छठ में बताया है, चंचुक ने बताया है, मुझे तो समझना है। जो दूसरा नहीं समझते, मैं क्या, एक ऐसा सोचे, दो ऐसा सोचे, तीन ऐसा सोचे, 100 ऐसा सोचे, 1000 ऐसा सोचे, तो माहौल कैसा हो जाएगा, शांति नहीं हो जाएगा। यही तो हमको सीखना है, यही तो बनना है। कभी कभी हम लोग छठ सुनने आते हैं, फिर जब भीड़ होगा तो अभी कोई बच्चे जी यहाँ नीचे आए होंगे, क्या कर्मा बाबू यहाँ फिर से करेंगे ना, तो मेरे को छोड़ के आप सब लोग वहां भाग जाएंगे, लेकिन फर्क मुझे पड़ने वाला नहीं है, आपको ही पड़ेगा। आप हमारे साथ आए ही क्यों और बात क्यों रहे हो, डिब्बा किसने कमाया, आप लोग ने कमाया, समझ गए ना। ये सब अपने मन जो है ना, ये मन जो बड़ा चंचल होता है, ये बहुत गलत कार्य कर जाता है। कभी कभी मैं आप लोग से एक प्रश्न पूछता हूँ ना, क्या प्रश्न छिचू हुआ ना यहाँ पर, बहुत अच्छा सचा गोमच्छी बहुत बड़े गुरु जी हैं, सचा के एक जमाने में राजा थे वो लोग, क्योंकि राजा का कृपा है, ऐसा थे, तो बहुत बड़े गुरु जी है। उस चक्षु के दिन आप लोगों के मन में श्रद्धा था कि नहीं था, अभी चेक करो भला, आपका मन भटक रहा था कि क्या था, जिम्बा था कि कुंडो था कि क्या था, अभी चेक करो भला। अभी आपको देखो चक्षु में आप लोग क्या कर रहे थे, भाग रहे होंगे, दौड़ रहे होंगे,
कोई छूट गया होगा बच्चा, कोई गिर गया होगा, गुस्सा आया होगा, गुस्सा आया होगा ना, सब नहीं मिला होगा। किसी को मिल गया तो 2-3 पेटी झपट के ले गया होगा, किसी को खाली हाथ होगा, खाली हाथ जिसको गाली मारा होगा, ज्यादा मिला होगा, मजा आएगा, खूब मिला सोचा होगा। क्या ये चोट है? क्या ये चोट है? समझो, इसको सीखो। शिक्षित तो खत्म हो गया, भविष्य में आपको थोड़ा ज्ञान मिलेगा। ये भी तुलसी चप्पा का ही पाठ है, समझ गया ना? ये भी तुलसी चप्पा में ये बात भी आएगा। 4-5 पेटी जिसको सब मिला, खुशी होगा, वो मेरे परिवार को पालना है, सब देंगे। वो जरा उसको तो मिला नहीं, अच्छा हो गया, नहीं मिला, कोई गिर गया, जहाँ टांग टूट जा, मार जा, ये कर वो कर, पक्का सोचा होगा। ये आता है, दूध का बर्चित होता है, खासकर बड़ा कार्यक्रम होता है ना, दूध का बर्चित, दूध सबसे पहले आता है। वो दूध आया होगा सबके ऊपर, वो दूध के जरिए सब उल्टा पुल्टा हो गया होगा। ना गुरु का रिस्पेक्ट हुआ होगा, ना लोगों ने कुछ सुना होगा, कुछ भी नहीं पढ़ने पड़ा। बल्कि इससे तो हम लोग घर में बैठते तो शांत था, अपने घर परिवारों के साथ 2 वक्त का रोटी खाते, सुबह शाम मनी का जप करते, वज्रा गुरु करते। सोचने की बात है ना, मैं किसी का निंदा नहीं कर रहा हूँ, स्वतंत्र पक्ष में धर्म के अर्थ को बता रहा हूँ। आइंदा जितना भी लोग यहाँ है ना, कृपा करके सबको संदेश दो। सब लेते समय ना भी मिले कोई बात नहीं, खुराफात हो रहा है, बगड़ मच रहा है, तो वहां मत जाओ। मन में सोचो सब मिल गया, खा लिया, आशीर्वाद मिल गया, आप सस्ता हो। वो जरा उसको तो बड़ा सब मिला, मैं भी छलांग मार के गया, किसी के सिर में लग गया, बंदर की तरह कूद गया नीचे, खुद पे छिटक गया। जो हाथ में आया था वो दूसरे को मिल गया, फिर उसके अंदर गुस्सा आ गया। ये सब होता है ना, धुआं के लिए, थोक के लिए, बड़ा ये सब नहीं होना चाहिए। ये सीखो प्लीज। किसी भी मुझे नहीं बोलते होंगे, कोई भी खिंबो नहीं बोलते होंगे, लेकिन मेरे पीछे आप लोग चलना शुरू कर दिया ना, तो मैं क्या कह रहा हूँ उसको समझोगे तो आपके गति में ही सुधार होगा। कि बौद्ध धर्म संघर्ष का एक चेला होते हुए, शिष्य होते हैं, किस तरह का आचरण होना चाहिए ये आपको पता लग जाएगा। समझ गए ना? ये सारी चीजें बहुत ध्यान देने की जरूरत है। सबसे बढ़कर मन की शुद्धता, मन पवित्र और शुद्धता हो तो भगदड़ मचेगा ही नहीं। मचेगा, जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनका मन शुद्ध होगा तो भगदड़ मचेगा? सर जी नहीं मचेगा ना। जो हर एक व्यक्ति के अंदर मन में शुद्धता हो तो भगदड़ मचेगा? मचेगा ही नहीं। वहां मैं मेरा की भावना नहीं होगा, सब में समता की भावना आएगा तो शांति में वातावरण हो जाता है ना। प्राचीन काल में संघ शगत हुआ कि कोई प्रवचन करते थे तो ऐसा भगदड़ मचता होगा? नहीं, संघ सुंश करते थे, शांत शीतल, चिड़िया चहकती है, चिड़िया भी लगता है कि खुश होकर के वो भी कुछ सरल वाणी में संगीत को तोड़पा कर रहा है जैसा लगता है। वातावरण शांति में, शुद्धता, सहजता, तब मजा आता है यार। हाँ यार, इस बार तो छोटे में जाकर के गुरु मुझे का आशीर्वाद, लोग इतना शांत थे, सुख देते समय पता ही नहीं लगा सुख कैसे बांट रहा, इतना शीतलता, शांत और सहजता। और गुरुजी जो बोल रहे थे इतना व्यवस्था था, इतना बढ़िया व्यवस्था था, सब कान में आ गया। क्या सोचे, ऐसा है ना? ऐसा नहीं हो रहा है ना? क्यों नहीं हो रहा है? एक के मन के अंदर कुछ अशुद्धता है, 2 के अंदर अशुद्धता है, 3 के अंदर अशुद्धता है, 1000 के अंदर अशुद्धता है, लाख आदमी जमा हो या ना हो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपने सचिव वगैरह या बड़े बड़े कार्यक्रमों के दिन में कितना पुण्य कमाया कि नहीं कमाया, वो ध्यान देने योग्य है। अक्सर हम लोग क्या, बहुत आदमी आया था, ये भी आया था, उस गांव से ये आया था, वो ये कोई राजनीतिक सम्मेलन तो नहीं था यार। ये तो गुरु रिंपोचे जी के जिन्नत का एक समागम था ना। अब आप लोगों ने, मेरे ख्याल से आप लोग तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लोगों ने खूब मीट खाया होगा, खूब शराब पिया होगा, रात को डांस किया होगा, उल्टा पुल्टा, किसी ने किसी का चुराया भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, हर कुछ हो सकता है इन चीजों में ना। ये चीजें नहीं होना चाहिए। संघर्ष का छस ये अलाउड नहीं करता है। संघर्ष का छस के निर्णय करते समय ये अलाउड बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। इसको मन में व्यक्तिगत रूप से एक आदमी अपने मन में इसको रखना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सब संघर्ष के छस में लिखा है। कहने का ढंग मेरा दूसरा होता है, आप लोग को समझाने के लिए ना, आसान से समझने ये दूसरा, यही छस है। ये जो आचरण आपके अंदर सुधर जाए ना, यही छस होता है। समझ गए ना? सबसे बड़ा छस तो आचरण को सुधारना है ना। आचरण, अपना आदत को सुधारना, गति को सुधारना। खासकर यह तीर्थंग जगह में तो मन बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए ना, साफ सुथरा होना चाहिए। तो संघर्ष ने 45 साल तक छस दिए थे, कई जगह में दिए थे, कई वाराणसी में दिए थे, कई छस जादू कुंकुरी में दिए थे, कई यंगबचन वैशाली में दिए थे, और मतलब कई जगह। तो सबसे ज्यादा छस जो है संघर्ष ने न्यायक में दिया था। न्यायक शरावस्ती आप लोग गए होंगे, वहां पर संघर्ष ने अपने जीवन के काल में 25 बार यज्ञ किए थे। 25 बार 3-3 महीना न्यायक के स्थान में बैठे हुए थे। ये दुर्जी चप्पा भी वहीं दिए थे। इस दुर्जी चप्पा के बारे में बताएंगे
तो इसका दुर्जय चोपा जो है शरब की फरों के चिंपा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? शरब की फरों के चिंपा। इसमें ज्ञान की बात है पूरा। शरब मतलब ज्ञान को बताया, फरल तो चिंपा, जिस ज्ञान को जानोगे फरल तो चिंपा आपको पार ले जाएगा। जिस ज्ञान को आप जानोगे वो ज्ञान आपको पार ले जाएगा। कहां पार ले जाएगा? खमसुम खुरवा दुंगल के ज्ञातों से पार ले जाने वाला ज्ञान है। इसलिए फरल तो चिंपा, जितेंगी फरल तो चिंपा, संसार के पार ले जाने वाले वो ज्ञान है। इसका सबसे ज्यादा विस्तृत जो है पाठ जो है युमपति है, जो 12 लामा जी लोग को नहीं पढ़ाते हैं। वो युमपति जो 12, इसको बुम भी बोलते हैं। बुम क्यों बोलते हैं? 1 लाख श्लोक में बुम 1 लाख को बोलते हैं। कोई युम बोलते हैं, युम इसलिए बोलते हैं क्योंकि संज्ञस जो है, कैसे संज्ञस है, युमपति के अंदर जो अक्षर लिखा हुआ है संज्ञस का धमना, उसका द्वंद्वा जो है संज्ञस ने खुद न्यमलन किया। उस द्वंद्वा को न्यमलन करके संज्ञस संज्ञस हो गए। तो युम माता की तरह है, उसके अर्थ को समझ गए ना जी, प्रज्ञा पारमिता के अर्थ को समझ गया तो खुद संज्ञस हो गया। उस अर्थ को नहीं समझेंगे तो संज्ञस नहीं होना था ना। युमपति में जितना भी लिखे हुए हैं उस अर्थ को, उसके द्वंद्वा को संज्ञस ने अपने न्यमलन से, ज्ञान से जान लिया। जब वो जान गए तो संज्ञस हो गए। कि कैसे संज्ञस हो गए? युमपति के अंदर जो लिखा हुआ अर्थ है उसको समझ गए और जान गए तो खुद संज्ञस हो गया। इसलिए युम, युम का मतलब मां को बोलते हैं। युमपति वो पोथी मां नहीं है संज्ञस का, समझना चाहिए। नहीं, यहाँ बहुत गड़बड़ होता है। पोथी है ना, पोथी, पोथी तो कागज है। पोथी क्या? कागज है। कागज के अंदर अक्षर लिखा हुआ वो तो अक्षर है। पोथी भी युम नहीं है संज्ञस का, और अक्षर भी युम नहीं है। इसको समझने की कोशिश करना। जब वो हाथ हुआ चिशुआ शुगुर वाला तेने चिग्र, जो कागज है और जो अक्षर है वो युम नहीं है। उस अक्षर के अंदर जो अर्थ छुपा हुआ है, ऐसा मत करो, ऐसा करो, वो अर्थ छुपा, उस अर्थ को ग्रहण करके मन के अंदर लिया ना। मन के अंदर लेगा तो अर्थ मन में आ गया उस चीज का। अर्थ के लिए यह जरूरी होता है अक्षर, लेकिन अर्थ आने के बाद अक्षर की आवश्यकता नहीं होती है। जो अर्थ इसके अंदर छिपा है उस अर्थ को भगवान ने जान लिया तो भगवान हो गए। तो वो युम जो है, युमपति के अंदर जो लिखा हुआ लामा जी लोग को लेकर के पढ़ाते हैं ना, पढ़ते हैं ना, पर पढ़ना बहुत अच्छी बात है। वो भी एक स्थूल रूप में धर्म का एक क्रियाकलाप है, लेकिन उसके अंदर जो अर्थ है, अर्थ को समझ करके न्यमलन के अंदर लाओगे तो हमारा मन भी साफ होते जाएगा। साफ होते होते हुए युमपति के अंदर जितना भी अर्थ है वो अर्थ पूरा आ गया तो बुद्ध हो गए हम लोग। मैल सब हट गया ना चित्त से, चित्त निर्मल हो गया तो बुद्ध हो गया। मतलब युमपति के अंदर जो भाव, जो अर्थ है, वो भाव और अर्थ संज्ञस का युम है। उसको हम लोग भी जानेंगे तो हम भी संज्ञस हो जाएंगे, हमारे भी युम हो जाएंगे माता की तरह। पता लगा ना? इसलिए युम बोलते हैं। तो वो डिटेल में जाएंगे तो युमपति है, उसमें 1 लाख श्लोक है, 12 पोथियों में है। उससे कम में आएंगे तो 25,000 श्लोक है, उसको निथि बोलते हैं। उससे भी कम करेंगे तो गैपंपा है, उसमें 8,000 श्लोक है। अंदर की बात एक ही है। युमपति में विस्तार से बताया गया है, निथि में थोड़ा कम करके बताया है, गैपंपा में थोड़ा कम करके 8,000 श्लोक में बताया। युमपति के अंदर 1,000 श्लोक के अंदर बताया गया है ज्ञान की भाषा को, और निथि के अंदर 25,000 श्लोक में बताया, इसलिए निथि बोलते हैं। पर उसके गैपंपा में 8,000 श्लोक में बताया। फिर उसके नीचे और भी कई पोथी है। फिर उसके बाद फिर दोधे दुष्पाग उनके दोनों के अंदर आता है, सांचे गाथा, झगड़े के सांचे गाथा वो क्या आता है वो। फिर है उसके बाद दीपा है, शरब चपा दुर्जय चोपा है। इसलिए दुर्जय चोपा को शुद्ध मन से पढ़ोगे तो युमपति पढ़ने के बराबर सोनम मिलता है। युमपति के अंदर जो बात है, जो ज्ञान की बात है, वही दुर्जय चोपा के अंदर है। युमपति की तुलना दुर्जय चोपा। अब दुर्जय चोपा को भी थोड़ा निचोड़ देंगे तो एक बुमछुंग बोल के एक बुमछुंग आता है, तोरमा लगाते समय आनी लोग लगाते हैं बुमछुंग, फिर वो आता है। बुमछुंग को भी निचोड़ करते तो शरम निम्बो आ जाता है। अब शरम निम्बो को भी निचोड़ करेगा तो पूरा ज्ञान की भाषा सिर्फ एक मंत्र में आ जाता है। क्या? तब या था गते गते पारा सम गते बोधिए सोआ। वो निचोड़ है, अमृत वो है। प्रज्ञा के अमृत को निचोड़ मारेंगे तो मंत्र का जो लास्ट है ना, तज्ञा था गते गते पर समझे बुद्धि, सब एक ही चीज है अंदर ज्ञान को। कोई विस्तार में सिखा रहे हैं, कोई संक्षेप में सिखा रहे हैं। अब ये दुर्जय चोपा को अगर श्लोक में कर दिया जाए तो ये 50 श्लोक के बराबर है। इसमें 50 श्लोक हो सकते हैं, लेकिन ये श्लोक में नहीं है। सिर्फ इसमें 2-3 श्लोक आ जाता है नीचे, बाकी ये सब उसमें गद्य में, गद्य मतलब लाइन में। श्लोक का मतलब
뒷바지영 미자징 개와 분tum सबरच्चे रंगे समी यंसु दुम धीमी संगे तुम्बाही इसको श्लोक कहते हैं तक 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 जैसा धर्मा पूरा श्लोक में है परिशीलन से पूरा श्लोक में उसको श्लोक अब श्लोक नहीं है दूसरा छिल्लू बोलते हैं इसको छिल्लू है ना गद्दे बोलते हैं गद्दे क्या होता है फिर सीधा सीधा होता है जैसा शर्म नुम्बो गद्दे में टिकिता की धपा पीछे ना चंदे दे जल्दी का जाओ कुंभर लगा इसमें तक 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 नहीं है ना इसको छिल्लू बोलते हैं ये भी दर्जी चौका भी छिल्लू के अंदर है गद्दे के अंदर है समझ गया ना तो अर्थ ऐसा है अब यहां से मैं शुरू करना अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से 4 दिन हम लोग को साथ बैठना है आप लोग आइए मैं धीरे धीरे इसको खत्म कर दूंगा जगर की तो आरया वज्र वज्र छेदिका प्रज्ञा पारामिता नामा महायाना सूत्रा भोके पहले सब जितना भी ग्रंथ थे जितना भी पोथियां थी जितना भी संगीत का सुन थे सब या तो संस्कृत भाषा में थे या तो पाली भाषा में थे ये 2 भाषा में बड़ा प्रचलित है भाषा में उन दिनों में संस्कृत भाषा में महायान के जितना भी सूत्र है सब संस्कृत भाषा में था तो इसलिए जागर के 2 मतलब भारत के भाषा में उन दिनों की भारत की भाषा क्या था संस्कृत भाषा था तो संस्कृत भाषा में तो क्या कहा जाता है इस सूत्र का नाम इस संगीत के सुम का नाम जो दुर्जी छुपा है उसको संस्कृत में आर्य वज्र छेदिका रंजन पारमिता नामा महायान सूत्र इसका नाम आर्या आर्या का मतलब बहुत ही ऊपर संसार से ऊपर की बात संसार से ऊपर आर्या का मतलब जिसमें नमतो नाम की कोई चीज नहीं है ऊपर उठा हुआ आर्या जितने देवेगी के चेहरे आर्या संफक संसार के ऊपर आर्या जो भी संगीत का सुन होगा उसमें आर्या लगा होता है आर्या का मतलब संसार से ऊपर ज्ञान ज्ञान की ओर जमशेद संपा लोग को भी आर्या बोलते हैं कोई नमलेम्पा बहुत बड़े होते हैं उसको भी आर्या बोल सकता आर्या मतलब सबसे उत्कृष्ट ऊंचा और पवित्र आर्या बोलते हैं वज्र छेदिका वज्र दुर्जे को बोलते हैं छेदिका चप्पा को बोलते हैं छेद कर देना काट देना वज्र छेदिका प्रज्ञा पारमिता प्रज्ञा शरब को बोलते हैं ज्ञान को बोलते हैं पारमिता मतलब पार जाने को कहते हैं पारमिता और उसमें भी हिनायाना महायाना वज्रयाना वो के संगीत के छस में कई यान निकले थे तो उसमें भी महायान महायान जंचुक संपा का यान है जंचुक का सब लेकर के ज्ञान को लेकर के लोग कल्याण करके लोगों को दुख के सागर से मुक्ति करने का जो रास्ता है वो है उस नाम का जो महायान सूत्र सूत्र कहते हैं भगवान बुद्ध जी के उपदेश को भगवान बुद्ध जी के सुन को सूत्र बोलते हैं उस तरह का यह सूत्र है बोलते हैं आर्या सबसे पवित्र और उत्कृष्ट वज्र दुर्जे अब दुर्जे मतलब हीरा को भी बोलते हैं हीरा दुर्जे फलम को भी बोलते हैं अब यहाँ दुर्जे फलम से मतलब नहीं है दुर्जे फलम तो एक चीज है लेकिन यहाँ वज्र जो है ये मन की बात है वज्र मतलब कभी भी वो नहीं होने वाला नहीं बदलने वाला जो हीरा होता है चाहे हीरा का आप कान का आभूषण बना दिया होता हीरा का कान में लगाने का वो टूट जाए तो हीरा ही रह जाता है कि कुछ अलग हो जाता है हीरा ही रह जाता है ना चाहे टूटे ना टूटे जैसा भी रखे हीरा तो हीरा ही है ना तो उसी तरह बिल्कुल शुद्ध नहीं बदलने वाला उस भाव को हीरा दुर्जे बोलते हैं दुर्जे दुर्जे जो बिल्कुल के साथ दुर्जे ये तो इसका तो बहुत ही मोटा अर्थ है असली दुर्जे जो है हीरे को बोलते हैं अब यहाँ हीरा जो है यहाँ वो जो सोपा लोग बेचते हैं वो हीरा नहीं है ये ज्ञान को हीरा बोलते हैं यहाँ वज्र का अर्थ है ज्ञान अपरिवर्तनशील ज्ञान जो परिवर्तन नहीं होने वाला नहीं बदलने वाला ज्ञान वज्र छेदिका छेदिका मतलब काटने वाला ऐसा ज्ञान जो काटने वाला है ऐसा ज्ञान जो काटने वाला है उसके बारे में ऐसा ज्ञान संगत ने दिया ना ऐसा ज्ञान जो काटने वाला है क्या काटने वाला है यहाँ कोई पूछेगा ना हमारे अंदर जो नमतक है जो खोरवा में हमारे को धकेलने वाला जो नमतक है जो राक्षस की तरह जो हमारा विचार है मरिप्पा है किन्नुक है अज्ञान है ज्ञान का जो उल्टा ले जाने वाला विचार है उसको काटने वाला ज्ञान उसको काटने मरिप्पा जमजे की हिस्से हमारा जो अज्ञान है ना अज्ञान को काटने वाला वज्र छेदिका वो है क्या चीज है प्रज्ञा बोलते हैं प्रज्ञा मतलब ज्ञान ज्ञान में भी प्रा मतलब ज्ञान में भी सबसे उत्कृष्ट ज्ञान सबसे पवित्र ज्ञान सबसे शुद्ध ज्ञान प्रज्ञा मतलब तो सुपीरियर विजडम सबसे पवित्र ज्ञान नाम का जो महायान सूत्र है ये इसका नाम है संस्कृत में अब नीचे बोलते बोलते आपको समझ में आ जाएगा अब उसको टिबेटन भाषा में क्या कहते हैं बुद्ध के टिबेटन की भाषा में बुद्ध का में फपशरब जो पर बचम बतोजी जो बशे जो बते पचम बोई दो बोलते हैं फपा
मतलब शेरपची परंतु छिंपा, पप्पा मतलब सबसे उत्कृष्ट और पवित्र, शेरपची परंतु छिंपा, जो ज्ञान में सबसे ऊपर है। वो ज्ञान क्यों सबसे ऊपर है? जो साधारण ज्ञान होता है वो तो संसार का ज्ञान होता है, ये वो ज्ञान है कि हमको फरल को ले जाता है। फरल क्यों ले जाता है? संघर्ष के गोफंग की ओर ले जाता है, चमचुक सिंपा का गोफंग देता है, मुक्ति की ओर ले जाते हैं। संसार तो दुख का सागर है, संसार के पार जो ज्ञान का सागर रूपे संघर्ष का जो स्थान है वहां ले जाने वाले फरल तो छिंपा। नाम क्या है? दुर्जय चोत्पा। दुर्जय चोत्पा बोलते, दुर्जय की तरह नहीं दुर्जय की तरह नित्य पवित्र और शुद्ध जो ज्ञान जो है वो काटने वाला है। क्या काटने वाला है? हमारे अंदर जो संसार का बीज अज्ञान, जो दुख का बीज है उसको काटने वाला, दुख देने वाला जो बीज है। हम कर्म को नहीं मानते, फल को नहीं मानते, किसी गुरु को नहीं मानते, पाप का कार्य करते रहे। जो पाप को कार्य करने के लिए जो बीज रूपी जो हमारे अंदर जो नमतों का जो बीज, जिसे अज्ञान कहते हैं, इंग्लिश में वो कहते हैं, क्या कहते हैं, इग्नोरेंस और अज्ञान, जो ज्ञान का विपरीत है, जो पाप वृत्ति को बढ़ाने वाला विचार का जो बीज है उसको काटने वाला दुर्जय चोत्पा, ये जवा, इस नाम का थिप्पा छिंपो, दो जो महायान चमचुक सिंपा का रास्ता दिखाते हुए लोक कल्याण के लिए संघर्ष ने जो प्रवचन दिया था, उस उद्देश्य को यहाँ बताया जा रहा है। उस नाम का उद्देश्य है ये, समझ गया ना जी? ये दो संबोधन चमचुक सिंपा थमजेला छालो। फिर यह दुर्जय चोत्पा का जब अनुवाद हो गया था तिब्बती भाषा में, बोटली भाषा में, संस्कृत जो अनुवादकों ने फिर उन्होंने एक अनुशासन बनाया कि जब भी हम सूत्र को ट्रांसलेट करेंगे, अनुवाद करेंगे संस्कृत, वहां संघर्ष और चमचुक सिंपा को हमेशा नमस्कार करेंगे। तो यहाँ अनुवाद करते समय संघर्ष मतलब भगवान बुद्ध जी और उनके शिष्य चमचुक सिंपा है, उन सभी को मैं अपने शरीर और वाणी और संग से, दत्ता से नमस्कार करता हूँ। ये यहाँ तक एक अनुशासन है ग्रंथ को करने का। समझेगा चमचुक सिंपा थमजेला छालो। अब यहाँ से नीचे दुर्जय चोत्पा, अब यहाँ से नीचे शुरू होती लिंगशीर वाला। अब यहाँ से नीचे दुर्जय चोत्पा शुरू होते दिखे दागे थे बादुचिगना बोलते हैं। एक बार मैंने ऐसा सुना, दिखे दागे थे बादुचिगना, एक समय में मैंने ऐसा सुना। ये कौन बोल रहे हैं? एक समय मैंने ऐसा सुना। ये संघर्ष का शिष्य कुंभाओ बोल रहे हैं, आनंद जी बोल रहे हैं। ठीक है, दागे थे बादुचिगना, आनंद जी बोल रहे हैं। क्यों आनंद जी बोल रहे हैं? आनंद जी संघर्ष के जक्षी थे, उनका परिचारक थे, उनका जक्षी जो बोलते हैं ना, उनका सेवक थे। उन्होंने संघर्ष चंदन देश जी का 20 साल तक जक्षी किया। 20 साल तक छाया की तरह संघर्ष का सेवा किया कुंभाओं ने क्या। तो संघर्ष चंदन दे ने छिकी को गेठी शितों 84,000 उपदेश दिए थे। उन 84,000 उपदेशों में से 82,000 उपदेश संघर्ष चंदन दे के मुख मंडल से खुद सुने थे। आनंद जी ने, कुंभाओं ने खुद सुने थे। 82,000 संघर्ष का छोस खुद ने अपने कान से सुना, 2 दूसरों से सुना। शरी भू बिगड़े मंगल जी भू, शरी पुत्र मंगल जी पुत्र बोलते हैं ना, भू बोलते हैं ना, वो संघर्ष के लोग वहां से सुना। तो इसलिए जब संघर्ष चंदन दी परिनिर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं, संघर्ष चंदन दी कुंभा पक्ष होते हैं, समझो बिंदु कुंभा यंगन दे। कुंभा पक्ष होने के बाद सब संघर्ष के छोस को इकट्ठा किया गया। इकट्ठा करते समय बहुत ऊंचा स्तर का नमलनपा चाहिए होता है। फिर वो भी संघर्ष चंदन देश का छोस को जिमा जिशिन जैसा संघर्ष में बताया, उस छोस को मुंह बहु जानने वाला चाहिए। तो उसमें से सबसे ज्यादा जानने वाले कुंभाओ थे। तो कुंभाओ मतलब आनंद जी, होसुंग छिंबो मतलब महाकाश्यप जी संघर्ष के शिष्य हैं, और दूसरा उपाली जी, ये 3 इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होकर के इन लोगों ने संघर्ष के छोस को इकट्ठा किया। संघर्ष पंपा तक्ष करने के बाद पहले संघर्ष का छोस ऐसा ही मौखिक चलता था, कहीं ग्रंथ नहीं था, कुछ भी नहीं था। इसको ग्रंथ में लाया गया बाद में, तो ये दाचंबा इन सिद्धों के द्वारा लाया गया। तो उस समय जितना भी सूत्र वाला पक्ष था, ये 2 वाला पक्ष कुंभाओ जी ने इकट्ठा किया। और जितना भी मंबा बोल के आते हैं, कंजर में मंबा अभी धर्मा बोलते हैं, वो माँ कश्यप जी ने इकट्ठा किया। और दुर्वा होते हैं, गलंग और गलंग कठिन के बारे में ज्यादा होता है, वो उपाली जी ने इकट्ठा किया। तो कुंभाओ जी बता रहे हैं यहाँ पर, मैंने भगवान बुद्ध जी से जब संघर्ष चंदन जी नैयत में थे उस समय मैंने ऐसा सुना। तो बाद में इसको लिपिबद्ध करते समय कोई जानने वाला था ना। और ये जो जिसने सुना ये ऐसा वैसा नहीं है, ये दाचंबा है, ये लोग सब दाचंबा
खुद पहुंच चुके हैं उस स्तर पर। इनका जो दिमाग जो है ना, इनका जो लत्ता जो दिमाग जो है ना, टेप रिकॉर्डर से भी ज्यादा शार्प होता है। हमारा कंप्यूटर का जो हार्ड डिस्क है ना, कंप्यूटर का जो चीज है ना, उससे भी बहुत ही एकदम सुना तो इसमें रख देते थे और भूलते कभी नहीं थे। इसको निजी पे जूम थपा बोलते हैं, निजी पे जूम थपेंगे क्या चलता हुआ ना। एक प्रवचन सुन गया तो कभी भी नहीं बोलते, वैसा का वैसा बोल सकने वाला टेप रिकॉर्डर की तरह थे संदेश के शिष्य। तो उन्होंने कुंगाऊ ने सुना, इसलिए कहते हैं देखिए एक बार मैंने भगवान जब थे तो मैंने ऐसा सुना। क्या सुना? चुम कहाँ थे भगवान, क्या कर रहे थे? चुमनेन दे ये ना जल्पू चल जी कि सब गंभीर से जिनसे कुंगा रवाना खेलों तुम निजा नब्जी खेलूंगी गेंदे चंपोतम चंचु से बासंबा चंपो रब तुम मंगोतम थप चित्तू शुभते बोलते हैं। क्या थे? तो उस समय बता रहे हैं कि चुमनेन दे भगवान संगे चुमनेन दे बुद्ध जी जो ये श्रावस्ती में जल्पू चल जी की थल, ये जगह का नाम है। एक राजा से खरीदा था। उस बगीचा में संगे चुमनेन दे जी जो बंगेर जेजिम्बो के एक बहुत बड़ा जिंदा थे, उन्होंने बनाया गया गुम्बा था। उस गुम्बा के अंदर संगे चुमनेन दे जी बैठे थे। समय में गुरुजी सभा पढ़ने वालों को बहुत अच्छा लगेगा, आप लोग पढ़ते हैं ना, वहां बैठे थे। गुम्बे से जिंजी कुंगारम खेलों तो निजा नब्जी खेलों। वो अकेले नहीं थे, उनके साथ 1200 भिक्षु भी थे। तुम निजा नब्जी मतलब 1250 केवल तुम निब्जा, तुम मतलब एक हजार है ना, निब्जा मतलब 200 है ना, नब्जा मतलब 50, 1250 गलों और गेंदुन जितने भी संदेश के शिष्य थे, उनके साथ जमचुत सिंबा चंबो रब तो मंगोदान थप चित्तो थे। उनके साथ और भी कई जमचुत सिंबा थे। उन जमचुत सिंबा, बहुत से जमचुत सिंबाओं के साथ एक साथ में बैठे हुए थे। पता लगा ना, बैठे हुए। तुर्जी चपा कैसा आ रहा है पता आप लोग सुनिए। तुर्जी चपा है ना, थप चित्तो झुकते नम तो झुक रहे साथ बैठे थे। ढेले चुमनेन दे मध्य दीक्षित थे। उसके बाद भगवान सुबह मतलब 11 और 11:30 बजे के करीब सुबह के समय में शंथप छुपे कूला सोलते अपने शंथप और चीवर और जैन को पहन करके लुंगजेट नाम थे, जो लुंगजेट होता है ऐसा संदेश के वहां है ना, वो उसको लेकर के लुंगजेट, उसको भिक्षा पात्र बोलते हैं, उसको लेकर के श्रावस्ती का जो महानगर था, महाराज प्रसन्नजीत जी का जो महानगरी था, उसमें संयम लेने के लिए चल पड़े। उस समय संगे चुमनेन दे जो जब भूख लगते थे तो 12 बजे के पास समय में लुंगजेट लेके जाते थे, संयम लेने जाते। एक दरवाजे पर खड़े हो जाते थे, हाथ में एक खरसिल होता था, उसको चिंग 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 करते थे। एक आदमी आता था अंदर से, जो घर में पका होता है वो देते थे। संगे से उसको खा करके फिर मेडिटेशन में जाते थे। संगे शेखर हुआ का ऐसा आचरण था, समझ गए ना। तो वहां संयम के लिए गए चुमनेन दे शिक्षक ने। उसके बाद भगवान जी जो है श्रावस्ती के महानगर में संयम भिक्षा देने के जाकर के सोते सेठी सभा सेते। उसके बाद जो लोगों ने भगवान जी को उनके लुंगजे के अंदर जो भोजन बैग में दिए थे, शाकाहारी भोजन जो बैग में दिए थे, उसको खा करके भोजन को कर करके सेठी सभा शेला छुशी करके मतलब शेला से भोजन करके फिर समाप्ति की ओर थे। सोनियम पंग ने लुंगजे तक छुपी शाम ने अब कल 12 बजे तक भोजन नहीं करना है। तो ऐसा सोच करके अपने लुंगजत जो भोजन करने का जो लुंगजत है, भिक्षा पात्र है, उसको सोनियम पंग ने उसको जो छुपी पहने थे उस छुपी को निकाल करके एक जगह में रखे और कल तक के भोजन को छोड़ दिया। संगे चुमनेन दे सिर्फ 12 बजे तक का ही भोजन करते थे, कल तक के लिए भोजन छोड़ दिए। जल सिलते धैन शंपाला चिन्मो तुमचे संगते। उसके बाद अपने पैर को धो करके हाथ को धो करके पैर धो करके शल सिलते, पैर और हाथ को धो करके धैन शंपाला जहाँ पर भगवान के लिए आसन बिठाया हुआ था वहां जाके चुटुंग लगा करके अपने स्मृति को, अपना ढंबा जो अपना याददाश्त को पूरा स्वच्छ करके पवित्र करके बैठ गए। ढंबा मन तो सामने सुख अपने ढंबा जो है पवित्र संगीत का ढंबा जो है बिल्कुल साफ सुथरा निर्मल होता है। उस निर्मल स्मृति के साथ, निर्मल ढंबा के साथ एक जगह बैठ गए। धेने गेलों मंगो चुमदेन दे घाला व दर सुनते लगने। उसके बाद जहाँ भगवान जी झुट्ठी के ऊपर बैठे थे, झुट्ठी आजकल की तरह इतना
इतना ज्यादा डेकोरेटेड नहीं होता है, समझेगा झुकी एक पत्थर हो सकता है, एक बहुत ही नॉर्मल और सिंपल हो सकता है। वहां जाकर बैठ गए। बैठने के बाद उसके बाद जितने भी गेलोंग थे आसपास में, वो लोग सब इकट्ठे होकर के संगस के इर्द गिर्द, भगवान के इर्द गिर्द में बैठ गए। फिर ढूंढते लगते वहां जाकर के बैठ गए। चुमदिन जी शाला गोबे छाफल थे। उसके बाद उन शिष्यों ने भगवान के चरणों में जाकर के अपना शीश झुकाया, अपना नमस्कार किया, नमन किया। नमो बुद्धाया बोलते हैं ना, भगवान को मैं छक्सा करता हूँ, नमस्कार किया। लेंसुम कोरबरा जी ने छोट चिक खुद दे 3 बार छक करके 3 बार कोरा लगाए, परिक्रमा करे। लेंसुम कोरबा जी ने छोट चिक खुद दे 3 बार परिक्रमा करके एक साइड में जाकर के बैठ गए। कौन? संगस के शिष्य जो थे, जितना भी थे। यंग देई थे छेतम दिन बाद रबजोर दिनी तो दिबरा जुलते दुको। उसी समय रबजोर जो संगस के जो लोमा थे, शिष्य में थे, सुबूति बोलते हैं उसको संस्कृत में, वो भी आयुष्मान सुबूति जी भी वहां आकर के खुद दिनी तो दिबरा जुलते वहां उनके साथ शामिल हो गए और बैठ गए। खेतम दिन बाद रबजोर तेल लंगते लगे ठप्पा चित्तू सरने बोलते। उसके बाद आयुष्मान जो सुबूति रबजोर जी थे, रबजोर संगस के चेला का नाम है, शिष्य का नाम है, जो कि प्रश्न और उत्तर करने में सबसे तेज। संगस ढीवा दिलेंगी छुप जो रबजोर से ढीवा दिलेंगे, जो भी बुद्ध जी से प्रश्न करते थे रबजोर सबसे तेज थे। इसलिए रबजोर ये दुर्जी चपा में भी प्रश्न करने वाले रबजोर थे और जवाब भगवान खुद देते होते हैं। रबजोर तेन ने लंगते। उसके बाद रबजोर जी जो सुबूति जो थे संगस के शिष्य अपने आसन से उठ करके लागो ठक्बा चित्तू सरने, लागो बोलने से इसी तरह एक कपड़ा होता है जन की तरह, उसको अपने कंधे पर रख करके फिर ये पे लांगा साला चुपते अपने घुटना जो दाएं हाथ दाएं तरफ की घुटना जो है धरती पर रख करके ऐसा चुप करके ना चुपते चुमदिन दे घाला वातर लोग सुथमर झरवर ने जिस तरफ भगवान जी नीचे मुख करके बैठे थे उनकी तरफ बैठ करके बड़ा ही श्रद्धा और आस्था के साथ एक किनारे में बैठ गए। कौन? रबजोर जी, सुबूति जी बैठ गए। ठीक है, चुमदिन देला दिखे चेसोल। तो उसके बाद रबजोर जी सुबूति जी ने संगे चुमदिन दे से इस प्रकार का प्रश्न किया। किस तरह का प्रश्न किया? चुमदिन दे देशी शिवादा चंबायाम बराजोबे सम सोबे अंगे की जंचु सेंबा सेंबा चंबो नमला फेन तक बे धंबा जिने पे फेन तक बातंग। उसके बाद भगवान की ओर प्रश्न करते हुए सुबूति रबजोर ने कहा, भगवान तथागत सम्यक संबुद्धा, आप भगवान की ओर मैं प्रश्न कर रहा हूँ। संज्ञा की भगवान आपके जो बोधिसत्व जंगचुक संबा और महाबोधिसत्व नमन करने वाला जो है नमला, उनके कल्याण के लिए, उनके और भी भलाई के लिए, नमन को और विकसित करने के लिए जो आपका रास्ता है, आपने जो रास्ता दिखाया है, स्वयं को कैसे तुलसी करना चाहिए, मन को कैसे स्वच्छ करना चाहिए, पवित्र करना चाहिए, किस तरह से स्वच्छ कर नमन करके कल्याण करना चाहिए, उपकार करना चाहिए। धाम धाम तेजिन शिकवा जंजू सिंबा चंबो नमला। उसके साथ तेजिन शिकवा तथागत आपके द्वारा जो जंजुक सिंबा बोधिसत्व हैं और महासत्व आदि जो भी हैं, आपके अनुसरण करने वाले जितने भी शिष्य हैं, उनके लिए योंसुतुबे धंबा, जो आपने आज तक धर्मचक्र प्रवर्तन करके शुष्क खुलो कोशिश करके जंजुक का स्वयं से लेकर ईश्वर ज्ञान की बात के लेकर जो भी आपने किया है, योंसुतुबे धंबा जिन्हीं पर योंसु तेपानी, जो जो अभी तक आपने चाहे गेलोंग हो, गेलोंगमा हो, जंजुक सिंबा हो, जंजुक सिंबा हो, जो भी आपके शिष्य परम शिष्य हैं, उनको आपने किस तरह से अमृत का पान कराया, किस तरह से सद्ब्रह्म का जो है पाठ करा करके सदगति को ओर ले गए। तेपानी बड़ा आश्चर्य की बात है, बोलते चुमदिन दे मुंसर लक्सो देवरश्य पर मुंसर लक्सो बोलते हैं, बड़ा आश्चर्य की बात है बोलते हैं, बड़ा आश्चर्य की बात बोलते हैं। संगीत का लीला इतना अतुल्य है बोलते हैं, बड़ा आश्चर्य है, बड़ा आश्चर्य है बोलते सुबुद्धि जी ऐसा कह रहे मुंसर लक्सो। फिर उसके बाद चुमदिन दे चंचुर से बात यहाँ तो बड़ा जुपड़ा, फिर दोबारा और भी उसको करने के लिए और भी नमन की बात करने के लिए चुमदिन दे से रबजोर फिर प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्न करते हुए कह रहे हैं चुमदिन दे भगवान। चुमदिन दे को हिंदी भाषा में भगवान कहते हैं, चुमदिन दे बोलते हैं ना, उसका अनुवाद करें तो भगवान बन जाता है। चुमदिन दे जमचुक सिंबे थेबा यंग जो जमचुक सिंबा बोधिसत्व के यान में जो नमन का रास्ता में यंग दबरा छुपे और भी उसको शुद्ध रूप से जाने के लिए, पवित्र रूप से जाने के लिए और भी नमन और भी अच्छा नमन करना चाहे तो चित्रा नेपराज जी किस तरह से नमन पर बैठना चाहिए, चित्रा डुबराज जी किस तरह से उस नमन को सिद्ध करना चाहिए,
चित्रस्यम रक्त जुमराज जी किस तरह से अपने मन को धारण करना चाहिए, ठीक है। इस तरह से रज्जर ने संदेश से प्रश्न किया, पता लगा ना क्या प्रश्न किया, संदेश से प्रश्न किया रज्जर जी ने, सुबुति जी ने, चुमदेन दे जी। अब भगवान इसका अर्थ इसका वो दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। चुमदेन दे जी भगवान के द्वारा उत्तर देते हुए कह रहे हैं, छेपन देंबा रज्जर, ठीक है, रज्जर, ठीक है, का चल तो रज्जर को इस तरह से आदेश दिया, इस तरह से उपदेशित किया, किसने, भगवान जी ने, संगे चुमदेन ने। रज्जर लेक्सो, जो अभी तक तुमने जो बात किया था बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। साधु 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 बोलते थे उस समय, साधु का मतलब साधु बाबा नहीं, मतलब बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इंग्लिश में कहेंगे तो एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जो तुमने बात किया था बहुत अच्छा किया। वो के रज्जर लेक्सो, बहुत अच्छा, तुमने ज्ञान को काफी सिखाया, जो अभी तक बात किया तुमने अच्छा बात किया, और आगे का बात मैं सिखाऊंगा बोल रहे हैं। रज्जर देते शिनो, जो तुमने पहले बताया वो वैसा ही है, वैसा ही है। देते शिनो देते शिंदे तेजिन शब्द छंचू संबा संबा छंबो ना फिन तब्बे तंबे। हाँ, आज तक मैंने जितना भी सत्संग किया, जितना भी मैं धर्म का प्रवचन किया, जितना भी लोगों को अमृत का पान पिलाया, वो सब अमृत का पान पिलाया। चंचू संबा संबा छंबो नमला बोधिसत्व और महाबोधिसत्व जो नमन करना है, उनके कल्याण के लिए, उनके उद्धार के लिए मैंने अपने परम अनुभव जो मैंने ज्ञान से प्राप्त कर लिया था उसे मैंने बांटा, उनके कल्याण के लिए, उनके उपकार के लिए मैंने बांटा, ऐसा करे। तेजिन शिकबे चंचू संबा संबा छंबो नमला युंसु तिब्बे धंपा युंसु तेदो। हाँ बोल रहा है, तेजिन शिकबा तथागत बुद्ध के द्वारा बोधिसत्व महासत्व जो चंचू संबा और चंचू संबा छंबो है, उनको जो मैंने जितना भी छुस दिया है स्वयं को साफ करने के लिए, जो अमृत का पान कराया है, धंपा युंसु तेदो। हाँ, मैंने कई बार दिया और भी दूंगा। मेरा एक ही उद्देश्य है कि संसार में जो फंसे हुए, जो दुख के सागर में प्राणी है, उसको बचाना मेरा परम वो है, परम उद्देश्य है। उसके तौर पर मैं ये काम कर रहा हूँ। रज्जर यही यमला। हाँ, तुमने दोबारा बताया था कि और भी किस तरह से मन में एक जमचुक संभा को, एक बोधिसत्व को किस तरह से मन करना चाहिए, किस तरह से यमन को सिद्ध करना चाहिए और किस तरह से मन में धारण करना चाहिए, तुमने ये प्रश्न किया था ना। बोल रहे कौन बोल रहे, भगवान बोल रहे। रज्जर देई छिर, इसलिए यमला कान उठा के सुनो, लेकर रक्त ही लाजुम से, और अपने मन में स्वच्छता के साथ, पवित्रता के साथ और शुद्ध रूप में अपने मन में धारण करो। ऐसा धुर्ज चौपा आज तक सुना, ऐसा धुर्ज चौपा में धुर्ज चौपा इस तरह चलता है, सुनो बोल रहे। जुमशिदान जमशु से बैठे पाला यंग अपना झुके चित्रों में अपराध जी, मैं क्या बताने जा रहा हूँ। जो जमशुक संभा होता है, बोधिसत्व होता है, उसके रास्ते पर जा करके, छुप के रास्ते पर जा करके किस तरह से बैठना चाहिए, किस तरह से यमन करना चाहिए और किस तरह से अपने मन को धारण करना चाहिए। यमन मतलब किस तरह से अभ्यासित होना चाहिए, किस तरह से भावना करना चाहिए। जिद्रस्यम रब्दु जुमरा जावा, किस तरह से स्वयं को, मन को किस तरह से धारण करके शुद्ध करना चाहिए। जावा ये छोला शुद्ध हो बोटे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये छोला शुद्ध हो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। चुमदेन दे देते शिनो शेष सोलने। फिर अब जब बताए बहुत कृपा है भगवान, ऐसा ही है, ऐसा ही है, मैं बिल्कुल रेडी हूँ, तैयार हूँ, अब बताइए कैसा कैसा चमची संभा का आचरण होना चाहिए। खेतम निम्बा रमजोर चुमदेन दे जी तर निम्बातंग। उसके बाद जिस तरह से भगवान ने उपदेश दिया उसी तरह रब्जर ने अपने कान को उठा करके सुनना शुरू किया। अब यहाँ संगे चुमदेन दे यहाँ से नीचे बता रहे हैं। चुमदेन दे जी छेदन दिम्बा रमजोला दिखे चे का चल। तो उसके बाद भगवान ने आयुष्मान जो सुबुति रब्जर है, उनके चेले हैं, शिष्य हैं, उनको इस तरह से आदेश दिया। अब संगे बैठे हैं नियत में, उनके साथ 1200 जलम बैठे हैं, चमचू संभा बैठे हैं। रब्जर यहाँ से प्रश्न कर रहे हैं और संगे से उसका जवाब दे रहे हैं। ऐसा है, समझ गए ना। ऐसा सोचो कि आप लोग सब नियत में बैठा हुआ है, समझ गए ना, लब आ जाएगा, समझ गए ना। भगवान जी का उपदेश करने का तरीका ऐसा है। थोड़ा पानी पीता हूँ, गला सूख रहा है यहाँ से। अभी मैं सिंगापुर में जाके है ना, वहां के लोग कुछ दूसरे ढंग के हैं, फिर वहां के लोगों को फिर उस तरह से उपदेश देना पड़ता है। फिर यहाँ आप अपने लोग हैं, आप लोग को दूसरे ढंग से उपदेश देना पड़ता है, तो बहुत बड़ा सतर्क रहना पड़ता है मुझे।
좀된 게 제대로 된 바로 저가 되게 제 가설도 rabjor 대바 전출선배 태발로 양답라 슈베 हेसुबुति सुनो यहाँ जमशुक संभा जो बोधिसत्व है जो बोधिसत्व के ठेकबा जो यान है रास्ता है छस का रास्ता है उस पर असलियत में जाते समय सम्यक रूप से उस रास्ते में जाते वक्त मतलब छस का निम्न करते समय छस का निम्न करते हुए उस रास्ते पर समझ गए ना उस रास्ते पर शुभ में तीन नमदू दागी सेमचन जिसम सेमचंदू द्वीपा द्वीपे उस समय जमशुक संभा का जो रास्ते पर चल करके उस तरह से किस तरह का विचार होता है जमशुक संभा को उस रास्ते पर संगेश के छोट के खासकर जमशुक संभा के रास्ते पर जाते समय तीन नमदू दागी सेमचन जिसम सेमचंदू द्वीपा द्वीपे उससे पहले ये जानना चाहिए कि ये खमसुम खरवा में सेमचन कितने प्रकार का है कितना तरह का सेमचन होता है कितना तरह का प्राणी है किसका कल्याण करना चाहिए किसका भलाई करनी चाहिए कितना कैसा है उनका जन्म कैसा होता है कैसे कैसे प्राणी होते हैं उसको बताने के लिए यहाँ बता रहे हैं सेमचन जिसम सेमचन द्वीपा द्वीपे उनको सब इकट्ठा करें तो कैसा बताया जाए उसको मैं तुम्हें बता रहा हूँ सुनो फिर संगेश बता रहे हैं बुद्ध जी बता रहे हैं भगवान बता रहे हैं वैसे इस संसार में 4 प्रकार का जन्म होता है प्राणियों का उसको बताते हुए यहाँ बता रहे हैं भोंगा ले चेपा हम नल ले चेपा हम दोषर ले चेपा हम जीप ले चेपा हम जुक्चन नम जुक्चन माइन पा हम दुष्य मेमिन नम सेमचिन जी खम जिसम सेमचिन दो तकपे तकबा देदा थमजे फुंगो लामा में पे यंगेन ले देपे इंसु यंगेन ले दाओ से यहाँ कह रहे हैं कि वास्तव में यहाँ पर देखा जाए तो कोई प्राणी जो है अंडे से उत्पन्न होते हैं उसको अंडजा बोलते हैं अंडे से उत्पन्न होते हैं ना चिड़िया इत्यादि सांप इत्यादि मगरमच्छ इत्यादि अंडजा अंडे से उत्पन्न होने नल लेके पा दम उसको वो बोलते हैं क्या कहते हैं संस्कृत में जरायुज बोलते हैं जो माँ के कोख से जन्म लेने वाले प्राणी हैं उसको जरायुज बोलते हैं संस्कृत में उसके बाद दोषले चेपा हम जो गर्मी में ज्यादा पड़ने से कहीं कंबल के बीच में कैसा कीड़ा मकोड़ा निकल आता है दीवार से कहीं से गर्मी के सामने पसीना में कहा इस तरह से पैदा होने वाले उसको स्वेदज बोलते हैं संस्कृत में स्वेदज बोलते हैं इस तरह के प्राणी और उसके बाद जीते चेपा हम कोई लोग जुचे होते हैं जैसे गुरुमुखी जी का जन्म फूल के ऊपर हुआ अचानक जैसा हम लोग गुजरने के बाद 7 दिन में दुमसिक बोल के करते हैं एक दुमसिक में वो मरा वाला व्यक्ति सूक्ष्म शरीर के साथ दोबारा मरता है फिर जन्म लेता है इसलिए तो हमको पूजा करना पड़ता है दुमसिक में एक दुमसिक में तो उस तरह का जन्म ना कोख से हुआ ना अंडे से हुआ ना गर्मी से हुआ वो ऐसा ही लोगुर्दु उस तरह का जो है जुके बोलते हैं इस तरह के जन्म होने वाले क्या है प्राणी है और किसी प्राणियों का रूप है जुक्चन रूप होने वाला प्राणी जिसका शक्ल सूरत है कोई जुक्चन माइम्पा हम किसी का रूप ही नहीं है रूप नहीं वाला प्राणी क्या है जैसा कि हिदाक है उसका किसी का रूप ही नहीं होता है हिदाक को तो सूर्य जला करके सूर्य का बास दे करके हम लोग कल्याण करते हैं ना हिदाक हमारे परिवार के सदस्य कोई मर जाते हैं तो है वो शरीर तो छूट गया है शरीर तो गाड़ गया होता है जला गया होता है फिर भी उसका जो आत्मा जो है जो सन जो है यहाँ वहाँ भटकता रहता है उसका रूप नहीं है ना इस तरह से कई प्राणी है संसार में उस तरह का प्राणी दुष्यचन किसी को दिखाई देने वाला ये है सब कुछ पता पहचान आने वाला किसी को पहचान नहीं आने वाला पहचान की शक्ति नहीं होने वाला इस तरह के मतलब कई तरह के प्राणियों के प्रति आलम्बन करके उनका कल्याण के बारे में सोचना चाहिए बोल रहे हैं भगवान बुद्ध ये बताना चाह रहे हैं समझिए ना सेमचन जी खम जिसम सेमचन तो तपा धेरा थमजे जितना भी सेमचन का खम है चाहे नलवा हो हिदा हो धुंधो हो जो भी हो वो भी यहाँ पर देवा लगा के कह सकते हैं जितना भी जो आरोपित है जो कि नमतों से पैदा हुआ जो कल्पना से पैदा हुआ जितना भी प्राणी है थमचे फुंको लामा में पे न्यायल लेते पे यूसो न्यायल लेता हो ये जितना भी प्राणी है वो सब वास्तव में असलियत में देखे तो सब संगत से बिल्कुल फर्क नहीं है बोलते संगत का जो है ना उसके साथ बिल्कुल फर्क नहीं बोलते वैसे दर्जी चौपा बताना फिर भी बहुत कठिन काम है फिर भी मैंने ये बेड़ा अपने सिर पर लिया है आप लोग को समझाने के लिए ना दर्जी चौपा बहुत आसानी से नहीं समझ सकता है क्योंकि ये तंबनी का बात बताएगा ना नीचे कुछ है ही नहीं है संसार में कुछ नहीं है असलियत में हमारा जो स्वभाव है वही संगत का स्वभाव है पहले मैं भगवत के गीत में भी कई बार बोला ना तो वही चीज यहीं पर है हर एक जगह एक ही चीज होता है
लेकिन प्रवचन का जो है रूप जो है बदलते जाता है। यहाँ दुर्जय चप्पा है तो ये शरद के बारे में, ज्ञान के बारे में। तो यहाँ कहते हैं कि जितना भी ये अंडे से उत्पन्न होने वाले, माँ की कोख से उत्पन्न होने वाले, गर्मियों से उत्पन्न होने वाले, मतलब फूल से या एकदम उत्पन्न होने वाले, चाहे उसका रूप हो या ना हो, पहचान की शक्ति हो या, जितना भी संसार के प्राणी है वास्तव में उसका जो स्वभाव, जो नेचर जो है बुद्ध के नेचर के बराबर है, बिल्कुल एक रत्ती पर भी ऊपर भी नीचे नहीं है स्वभाव में। क्यों? तुम ये खाली आकाश की तरह है सत्य। इसीलिए हकीकत में देखे तो हम सब प्राणियों का स्वभाव जो है बिल्कुल संघर्ष का स्वभाव है। लेकिन नमतो आ गया, नमतो आने के बाद मैं मेरा शुरू कर दिया तो हम भटक गए तो सोच लिया तो हम कभी नहीं मरेंगे, मेरा धन हमेशा मेरा साथ जाएगा, मैं कभी बीमार नहीं होऊंगा, सबसे पहले मुझे चाहिए, दूसरे को टुआ चाहिए। टुआ का मतलब ही नहीं जाना, एक दादा के टुकड़े को टुआ समझ लिया, थोक का मतलब ही नहीं जाना, एक सत्तू के पीस को थोक समझ लिया, पूरा गलती हो गया ना। तो उन चीजों को तोड़ने के लिए तो दर्जी चप्पा है, सब है। जब सत्तू के अंदर आपको पता लगा कि इसमें दमा अंतम खंडों का झिलक लगाया हुआ है, ये सत्तू वो सत्तू नहीं है, इसमें झिलक लगा हुआ है, इसलिए उस तरह की श्रद्धा, आस्था, चमचू का सन, किसी को धक्का नहीं देना, किसी को है ना गिराना नहीं, शांत भाव से जाना। हम संघर्ष पर, लंबा संघर्ष पर है, संघर्ष के छस के पीछे जाना है, वो भाव आता है कभी बड़े बड़े मेलाओं में? आता ही नहीं है। दर्जे चप्पा क्या समझ में आएगा? तो समझ में ही नहीं आया। तो वही मैं समझाने जा रहा हूँ। तो यहाँ संघर्ष तो कह रहे हैं कि चाहे जो भी प्राणी हो, जो भी हो, सब मेरे जैसा ही है, सिर्फ पहचाना नहीं है। पहचान जाएगा तो खुद ही संघर्ष है, नहीं पहचान रहा है, भटक रहा है। ये बताने जा रहे हैं वास्तव में, क्या बताने जा रहे हैं? ये कहते हैं ना, जो भी है तुमको लामा में से लेने लेता हूँ, जितना भी जो प्राणी बताए हैं ये जो है सब संघर्ष की तरह ही है बोलते हैं। इनमें संघर्ष करने की शक्ति है, क्षमता है, संघर्ष बन सकते हैं। इसका रूप जो वास्तव में संघर्ष है कह रहे हैं। अगर वास्तव में देखा जाए तो सीधा शुद्ध रूप से देखा जाए तो संचन थमची का जो नेचर है, जो स्वभाव है, वो बुद्ध का नेचर है। यह तो संघर्ष ही है ना, लेकिन बीच में भटक गए, असलियत से हट गया तो फिर संसार में भटक गया बोलता है। इतना फर्क है क्या है संघर्ष की सुनिया की जगह थे, ये बता रहे। दुर्जी चप्पा को वैसे हर कोई व्यक्ति व्याख्या नहीं कर सकता है, बड़ा कभी है कहेंगे, कभी नहीं कहेंगे। तो है बोलते से कभी क्या बोल रहे हैं संघर्ष, कभी है कह रहे हैं, कभी नहीं कह रहे हैं। है कैसा? आप हैं, मैं हूं, ये बोधिचित्ता फाउंडेशन है, ये माइक है, सब है ना। कैसे हैं? असलियत में नहीं है कैसे है? नकली है। ये समझ गया तो फिर दर्जी चप्पा समझ में आएगा। हम लोग सब हैं, कैसे हैं? नकली है। क्यों नकली है? मर जाना है। असली हो तो कभी नहीं मरता, मरना है कि नहीं है? तो असली है कि नकली है? हम लोग नकली है। एक ही चीज है, ये माइक चल रहा है, मैंने इसको असली समझ लिया, गिर जाएगा, ये काम करना बंद कर दिया, नकली है। हम असली समझ रहे हैं, आगे जाके गाड़ी गिर जाती है, सांस निकल जाता है, डेड बॉडी पर जाता है, परिवार वाले को समझ में आता है तो नकली है। लेकिन नकली है समझ के असली समझ करके रोना पीटना शुरू कर देता है। रोना पीटना शुरू कर दिया तो जो दूसरा वाला व्यक्ति का जो प्राण निकल गया होता है उसको बहुत तकलीफ होता है। उस तकलीफ को दूर हटाने के लिए दुर्जय चप्पा मतलब एक ऐसा हथियार जो बाहर का हथियार नहीं है। अपने मन में यह समझ में आ जाएगा तो वो हथियार अपने साथ ही है। वो हथियार क्या है? ज्ञान है। उस ज्ञान को कैसे समझोगे? जब उसको अंदर देख करके समझोगे कि हमारा चित्त का स्वभाव अपने आप में ज्ञान है। जब वो ज्ञान आपके अंदर आ गया तो आपको पता लगेगा, अरे यार मेरा बॉडी तो नकली है। जब बॉडी नकली है तो बॉडी के लिए उल्टा सीधा काम नहीं करोगे। बॉडी के लिए उल्टा सीधा काम नहीं करोगे तो धर्म का कार्य करोगे। धर्म का कार्य करोगे तो छसपा बन जाओगे। छसपा बन जाएगा तो इस जिंदगी में किसी को आप दुख नहीं पहुंचाओगे, मरने के बाद भी सुखी, इस जीवन में भी सुखी हो जाओगे। यही दुर्जय चप्पा का उद्देश्य है। कुछ समझ में आया? यह ऐसा समझना चाहिए। छस इसे कहते हैं। तो यही कहते हैं कि वास्तव में सेमचन थमची की वो जो है उनका स्वभाव जो है सेमचन थमची संघर्ष कहते हैं रज्जु को। वैसे देखा जाए तो मेरा जो चरित्र स्वभाव है, अंदर मन का स्वभाव है, शरीर का स्वभाव, वैसा ही इन प्राणियों का स्वभाव है। ऐसा होने पर भी लोगों को समझ में ना आए तो मैं क्या करूं? लोगों को समझ में नहीं आ रहा ना, तो क्या करूं मैं?
ऐसा होने पर भी जितना सब नैंगल्य देपा का गोफंग में होने पर भी कोई भी समझन जो है नैंगल्य देपा की गोफंग में नहीं है, तो इस तरह से सम कैसे करो बोलते हैं। सम देना के लोरे से कैसा है, वास्तव में तो संघर्ष का जो स्वभाव सब प्राणियों का स्वभाव है, लेकिन प्राणियों को समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो असलियत को नहीं जान रहे हैं। नकली के ऊपर फंसा हुआ है जिंदा करके, फंस गया तो नकली को असली समझ के भटक गया, तो भटक गया। वास्तव में संघर्ष खुद होते हुए भी वो समझ में नहीं आया तो फिर संसार के प्राणी सब दुखी है ना, तो वो प्राणी सब दुखी है, उनको हकीकत समझ में नहीं आता। उन दुखी प्राणियों को सोच करके एक जमशुक संपा को निंजे दया की भावना लेकर के इन प्राणियों को ये असलियत ज्ञान कैसे सिखाऊं समझ करके इस तरह से जमशुक का सम उत्पन्न करना चाहिए। पता लगा ना, पता लग रहा है। ये थोड़ा जटिल है, मैं थोड़ा आसानी भाषा से आपको समझाने की कोशिश। कई लोग तो यहाँ पर कैसे बताऊंगा कि यही रुक जाते हैं, आगे जा ही नहीं पा सकता है। मतलब वास्तव में संसार प्राणियों के जितना भी प्राणी है उनका स्वभाव जो शुद्ध है, पवित्र है, लेकिन अपने द्वारा उसको नहीं समझने से उसको दूषित कर दिया। दूषित करके फिर वो लोग बुद्ध नहीं बन पाए, जमशुक संपा नहीं बन पाए, दूषित हो गया ना। तो उस दूषित प्राणियों को ध्यान में रखते हुए एक जमशुक संपा के अंदर जमशुक का सम ले करके इन प्राणियों को असलियत का रास्ता कैसा सिखाऊं समझ करके इस तरह के जमशुक का सम जो है, बोधि का मार्ग जो है, अपने मन में दृढ़ता रख के लोगों को समझाना चाहिए। रबजर इस तरह से लोगों को समझाओ, बोलते रबजर को बोल रहे तो पता लगा ना। देखिए समझें कहा नैंगल्य देपरा जुलवा में दो, कोई भी नैंगल्य देपा नहीं है बोलते हैं क्योंकि उनको असलियत पता नहीं लगा। तो इसलिए नम दुष्यम के पर जाओ, इस तरह से बोधिचित ले करके उनको असलियत सिखाने के लिए इस तरह से जमशुक का सम उत्पन्न करना चाहिए। देखिए छिरजना ये किस लिए है, असंगत कहना देखिए छिरजना किस लिए, ऐसा किस लिए कह रहे हैं। रबजोर गलते जमशुक संभा सेमचंदो दुष्य जुगना दे जमशुक संभा शेर निजावे छिरो। एक जमशुक संभा को कैसा होना चाहिए, एक जमशुक संभा को ऐसा नहीं होना चाहिए ये प्राणी है इसको मुझे बचाना है, ये भी गलती हो जाता है दुर्शिक्षा में। क्यों, ये प्राणी है वो के जिंदा आ गया ना, बचाना है वो के नमतो आ गया ना, बिना नमतो से छुट हमजे मिलम जुमाता वो थों में मवो की तुंगन में बहा दोचे ने अनि दीता वो की संजन जिम्मे की थोड़े जगन से बारे जमशुक संभा चोबा ये बता रहे। जमशुक संभा का अर्थ यह है। तो लोगों ने आप उबासी लेना शुरू कर दिया ना। उबासी किसी कहते हैं पता है, उबासी किसी कहते हैं पता है, उबासी मतलब ऐसा करना शुरू कर दिया मतलब गुरुजी आप रोक दो हम बचा नहीं पा रहे हैं। थोड़ा सा जाना पड़ेगा यहाँ से नीचे। कहते हैं कि अगर जमशुक संभा के अंदर रबजोर गलते, अगर जमशुक संभा के अंदर जमशुक संदेश समझन तो दूसरे चुनना, जमशुक संभा के अंदर ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा दुश्मन है, ये है, ये है बोलते इस तरह से अगर आसक्ति होगा तो फिर वो जमशुक संभा नहीं होगा बोलते हैं। ये जमशुक संभा हमारे वो बोधिसत्व नहीं है क्योंकि उसने फर्क कर दिया। जमशुक संभा के नजर में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, सब बराबर। एक गुरु का कर्तव्य बनता है कि सब शिष्यों को एक बराबर देके एक बराबर ज्ञान दे तो वो गुरु होता है, वो जमशुक संभा का अवतार टाइप का होता है। समझ गया ना। तो ये बता रहे तेव जमशुक संभा शेर निजावे छिरो तेवा सुने दवा तेई चीज छिरना रबजोर गलते अगर कोई जमशुक संभा समचन दूसरे जुना ये प्राणी है समझ करके उसको उसके प्रति जिम्मा कर दिया और उसको मुझे बचाना है, सिर्फ मैं ही बचा सकता हूँ, दूसरे बचा नहीं सकता है, इस तरह से नमतो आ गया ना। तो नमतो आ गया तो देव जमशुक संभा शेर निजावे छिरो वो जमशुक संभा नहीं है, इसलिए वो जमशुक संभा नहीं है। इस नमतो को हटाने के लिए वास्तव में संजन ठमजित जो है संघर्ष होते हुए भी संघर्ष नहीं है। संघर्ष है क्योंकि उसका स्वभाव तुंबनी है। शी तुंबनी ना तुंबनी संगत शी तमजे तुंबनी रहा ओम शी ने काम देना वज्र स्वभाव है ना को अंजीर सब तुंबनी है, आप भी तुंबनी, मैं भी तुंबनी है, होते हुए भी किसी को तुंबनी समझ में। तुंबनी का मतलब ये संसार में है कुछ भी नहीं है, खाली आकाश की तरह है, खाली आकाश की तरह है। ये आकाश में बादल नहीं होता रंग बिरंगे, इसी की तरह हमारा जीवन है। जैसा बादल आकाश से गायब हो जाता है एक दिन हमारा जिंदगी गायब होगा ना, कई गायब हो चुके हैं, वैसे ही हम भी वो गायब हो जाएंगे। तो ऐसा है। तो इस तरह से
ये मैं कह रहा हूँ भगवान कुछ करेंगे। अगर वहां पर आसक्ति बच जाता है तो फिर वो बोधिसत्व नहीं बन जाता है। इसलिए जो है उस आसक्ति को हटाने के लिए तो बोधिसत्व को निरपेक्ष रूप से, निरासक्त रूप से आचरण करना चाहिए। ये चीज छिड़ना किस लिए रज्जोर भंग समझम तो दुष्य जुगम सुख तो दुष्य जुगम कंसा तो दुष्य जुग ना ये चंचु संभाषे मिजावी छिड़ो दुष्य जुगना चंचु संभ हमारे से संगी तुम बनी के चल। अगर कोई व्यक्ति बोधिसत्व है कह करके अगर कहते हैं कि ये जीव है, जीव जंतु है, उसके प्रति आसक्ति, ये प्राणी है, ये सत्व है, ये है, ये पहाड़ है, ये घर है, ये मेरा रिश्ता है, ये मेरा घर है, ये मेरा पैसा है, ऐसा करके जिम्बा आ जाएगा तो आसक्ति आ जाए तो उस तरह के आसक्त व्यक्ति जो अपने आप को मुंह से जमचुक सिंबा कहे भी तो वो व्यक्ति जमचुक सिंबा नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें ये जीव है, ये आदमी है, ये मेरा भाई है, ये मेरा घर है, ये मेरा पैसा है, इस तरह के नाम तो है। तो इस तरह के नाम तो हो तो वो जमचुक सिंबा नहीं है। अब यहाँ बताया क्या जा रहा है, जिम्बा आएगा तो फिर शरद जो ज्ञान जो है ना वो कभी आ नहीं सकता है। कंसा तो तुषे चुना दे जंचु सिंबा शेर निजा में छिड़ो। अब मैं याद रख रहा हूँ क्योंकि दुर्जय चोपा को बताने का मेरा उद्देश्य यह है कि पूरा समझ में ना आए भी तो दुर्जय चोपा का एक अर्थ तो अपने साथ लेके जाओ कि जितना जिम्बा करोगे उतना आप दुर्जय चोपा से दूर है। जितना जिम्बा नहीं करोगे, जितना आप स्वयं गुई अंगो करोगे, जितना स्वयं को आप निर्मल करोगे, स्वच्छ करोगे, जितना जिम्बा हट जाएगा, जितना मन स्वच्छ होते जाएगा, वो दुर्जय चोपा का अर्थ है। इसको समझाने के लिए जिल्लत के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये पूरा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा मुझे पता नहीं है, लेकिन ना समझे भी तो कोई बात नहीं। जिम्बा नहीं करना ही दुर्जय चोपा का जिल्लत है। जिम्बा नहीं करोगे तो दुर्जय चोपा का जिल्लत आपको मिल गया, जिम्बा करोगे तो ज्यादा दुर्जय चोपा का जिल्लत नहीं है। इसको आपके सिर में रखो ना आओ, ऐसा करो या ना करो, जिल्लत नहीं मिलता। सिर में ये डाल करके जिम्बा हटाने का कार्य शुरू कर दोगे तो दुर्जय चोपा को समझ में आ गया। दुर्जय चोपा को निम्न पर उतारना चाहिए। मैंने इसलिए इसको पढ़ाने का मैंने फैसला लिया आप लोगों को, क्योंकि हमारे हिमालयन क्षेत्र लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, चाहे हमारे बुजुर्ग हो, दादा हो, दादी हो, माता हो, जो भी हो, दुर्जय चोपा का बहुत प्रचलन है ना। दुर्जय चोपा पढ़ने में अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझते हैं। संघर्ष के सुन बहुत अच्छा है, मैं आप लोग को वेल डन शाबाशी देता हूँ। लेकिन अब दुर्जय चोपा का अर्थ भी थोड़ा समझना शुरू कर दिया ना आप लोगों ने, तो पढ़ने में शब्द का छिप मात्र से गेवा होता है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि छिप करके गेवा नहीं होता है, गेवा होता है, लेकिन गेवा बहुत कम होता है। गेवा कम होने से हम पाप का कार्य ज्यादा करते हैं। पाप का कार्य ज्यादा होने से गेवा जो है जहर हो जाता है। एक बूंद अमृत का है, 100 बूंद जहर का हो तो क्या होगा? एक बूंद अमृत का है, 100 बूंद जहर का हो तो अमृत को तो आपको पता नहीं लगेगा ना। उसी तरह हम लोग चंबो पढ़ते हैं, वर्षेल हमसे सम्मान दुर्जय चोपा पढ़ते हैं, गेवा होता है, लेकिन गेवा कमजोर पड़ जाता है। क्यों? हम लोग पाप का कार्य ज्यादा करते हैं। वो ऐसा ही हो जाता है कि एक बूंद दूसरी के अंदर 100 बूंद दूध डालने जैसा है, जहर डालने से। इसलिए वो गेवा कमजोर हो जाता है। इसलिए गेवा को मजबूत बनाने के लिए 100 बूंद अमृत और 1 बूंद जहर बनाने के लिए थोड़ा अर्थ आ गया। गुरुजी ने बताया था यार दुर्जय चोपा पढ़ते समय जिम्बा नहीं करना चाहिए। संसार है क्या चीज है, ये है क्या चीज है? अमा के खोपा से बाहर आ गया तो मरना शुरू हो गया। हम लोग सोचते हैं अमा के खोपा के बाहर आ गया तो बहुत जीवन जिएंगे। वास्तव में संघर्ष कहते हैं कि जैसे ही अमा की खोपा में चला गया, अमा की खोपा में जा करके जब शाह का दुग्धो आ जाता है, जैसा कछुआ जैसा बन जाता है, हिलना डुलना शुरू हो जाता है। पहले कछुआ जैसा होता है, फिर सुअर के जैसा होता है, फिर मछली की तरह होता है, बोलते हैं ना संघर्ष ने। उस समय जब हमारा नमशे जो बर्दों से घुस करके अमा की खोपा में चल करके 3-4 महीने के बाद जब हिलना डुलना शुरू हो गया ना, तब से ही मरना शुरू हो गया है। वास्तव में तब से ही मरना शुरू हो गया होता है। लेकिन हम सोचते हैं जिएंगे। जीना अच्छी बात है, हर एक आदमी जीना चाहता है। दुर्भाग्य यह है कि मरना जरूर है। जीना सब चाहता है, लेकिन मरना जरूर है। तो सत्य क्या है? जीना सत्य है कि मरना सत्य है? बताओ। मरना सत्य है। उस मरने को सोच करके अच्छा कार्य करो, धक्का मुक्की मत करो, मने चंबो अच्छे लगाओ, सबको सुधारो,
संगस के अमृत को पियो तो अमृत बन के जाओ, वही नंगपा संगस्पा है। नंगपा संगस्पा का मतलब अंदर अपने मन को जांच करके देखो कि सुबह से शाम तक क्या कार्य किया आज मैंने। किसी को गाली तो नहीं दिया, किसी को धक्का तो नहीं दिया, किसी को अननेसेसरी देह मतलब का कोई हथियार तो नहीं पहुंचा, किसी कीड़ा को तो नहीं मारा हो, सब किया हो तो कल से सुधर जाएगा। संवरण शक्ति रखो, कम करते जाओ, कम करते जाओ, कम करते जाओ। इसी को जो छस कहते हैं। छस का मतलब सिर्फ पोथी पढ़ना आया छस, गलत फहमी है। पोथी पढ़ना आने से छस नहीं होता है। पोथी के साथ साथ पोथी में क्या लिखा है, उसका भाव क्या है, दत्ता और निंजे होना चाहिए सेंस के अंदर, तब जाके छसपा हो जाता है। हमारे यहाँ कुछ गलत फहमी लगा होता है, क्योंकि समझाने वाले कोई नहीं होते ना, तो समझाया नहीं किसी ने, सोच लिया यार 4 लंगाची लोग को बुला करके पूजा पाठ करने से बड़ा कल्याण होगा। कल्याण क्यों नहीं होगा? होगा। फिर वही बात, कल्याण होता है छुआछूत करने से, तोरमा फेंकने से, नामांकन करने का, छा छोड़ने, मरने तोड़ा कुरन करने से कल्याण होता है। कल्याण से ज्यादा आपके मन के अंदर दुर्भावना है, वही दुर्भावना से जो कल्याण का कार्य किया वो सब मिट जाता है। वही बात, एक बूंद अमृत को मिटाने में 3 बूंद जहर काफी है। तो अमृत लेते हुए उसी दिन जहर पीना शुरू कर दिया, अमृत कहाँ काम करेगा? करेगा। तो मन सबसे पहले सुधरना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। फिर लामा जी को बुलाया, छप छप में मारने को, फिर देवा हो जाता है। रामजी सन्नी योंसु दुल तेनी संगे टेम्पा ही, रामजी सन्नी योंसु दुल तेनी संगे टेम्पा ही। स्वयं अपने चित्त को खुद साफ सुथरा स्वच्छ रखोगे तो ये अब हमारा मन जो है ना दुर्जय हो जाएगा। दुर्जय मतलब ज्ञान हो जाएगा, ज्ञानी हो जाएगा। जब ज्ञानी हो जाएगा तो किसी की हिम्मत, कोई बरछत या कोई कुछ कर नहीं सकता आपको। अब ज्ञानी, शरीर छूट जाता है, ज्ञान नहीं छूटता है, ज्ञान तो बना रहता है, वो आगे की गति देता है। तो इन बातों को याद रखना। तो आज का कार्यक्रम यहाँ समाप्त करते हैं। कल थोड़ा ज्यादा खींचना पड़ेगा। आज मैंने कई बात कहा है। ये दुर्जय चोपड़ा के अंदर जो बुद्ध जी ने ज्ञान की जो दीपक जलाया है, वो ज्ञान जो हमारे अंदर पाप रूपी अंधकार को दूर करने का जो ज्ञान संजय चंदन देव ने दुर्जय चोपड़ा जैसे पवित्र उपदेश के द्वारा लोगों के अंदर की जो गलत फहमी, जो अंधकार रूपी, जो पाप रूपी विचार है, जो खुद को भी दुखी बनाता है और संसार के प्राणी को भी दुखी बनाता है, उस तरह की जो दुखी का जड़ को नाश करने का जो ज्ञान का जो अमृत है, जो एक हथियार है, जो यह है दुर्जय चोपड़ा। दुर्जय चोपड़ा अभी तक क्या बता रहे हैं, जगजीत सिंह को कैसे नामित करना चाहिए। तो इन बातों को मन में रखना, ध्यान में रखना।